सोचिए जरा, 16वीं सदी का दक्षिण भारत। वहां एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, विजयनगर। और आज हम उसी साम्राज्य के एक महान राजा की कहानी में चलेंगे, कृष्णदेव राय और उनके विजयनगर के स्वर्ण युग की कहानी में। और जानते हैं, उनकी पूरी कहानी का राज बस इसी एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ तलवारों और जंग की दास्तां नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस दिमाग की, उस रणनीति की जिसने पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो आखिर थे कौन कृष्णदेव राय? क्या वो सिर्फ एक राजा थे? नहीं, वो एक योद्धा थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे और एक ऐसे लीडर थे जिनकी इज्जत सिर्फ उनकी ताकत के लिए नहीं, बल्कि उनकी समझदारी के लिए भी की जाती थी। देखिए, उस वक्त ना पूरे दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का बोलबाला था। मतलब पैसा, पावर, कल्चर, हर लिहाज से वो उस इलाके की सबसे बड़ी ताकत थे। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जब कोई इतनी ऊंचाई पर पहुंचता है तो दुश्मन भी बन ही जाते हैं। और अब साम्राज्य के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली थी। विजयनगर के खिलाफ एक बहुत बड़ा गठबंधन तैयार हो रहा था। बीजापुर, गोलकोंडा और बहमनी सल्तनत, ये तीनों बड़ी ताकतें एक साथ आ गई थीं। यानी खतरा बिल्कुल सामने था और बहुत बड़ा था। अब सोचिए, दरबार में कैसा माहौल होगा। हर तरफ टेंशन। मंत्री परेशान थे, कह रहे थे, महाराज, उनकी सेना बहुत बड़ी है, हम संख्या में बहुत कम हैं। पर कृष्णदेव राय, उनके चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये जंग नंबरों की है ही नहीं, ये जंग तो रणनीति की है। तो बस यहीं से शुरू हुआ असली दिमागी खेल। जंग के मैदान में उतरने से पहले जंग तो प्लानिंग टेबल पर और राजा के दिमाग में ही लड़ी जा रही थी। और उनका प्लान सच में कमाल का था। सबसे पहले उन्होंने अपनी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया। फिर घुड़सवारों और हाथियों के लिए अलग अलग रास्ते तय कर दिए। मकसद, दुश्मन को इतना कंफ्यूज कर दो कि उन्हें समझ ही ना आए कि हमला कहां से हो रहा है। और सबसे हैरत की बात, वो खुद भेष बदलकर युद्ध के मैदान का जायजा लेने गए थे। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। अब वक्त आ गया था उस ऐतिहासिक लड़ाई का जो विजयनगर का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रायचूर का महासंग्राम। जरा उस मंजर को महसूस कीजिए। रायचूर का किला, सुबह सुबह धूल उड़ रही है और चारों तरफ सिर्फ युद्ध के नगाड़ों की गूंज है। हवा में एक अजीब सा तनाव भी था और जबरदस्त जोश भी। और फिर जंग छिड़ गई। तलवारें टकराने लगीं, आसमान तीरों से भर गया। पहली नजर में तो ऐसा ही लग रहा था कि ये एक आमने सामने की लड़ाई है, जिसमें जिसके पास ज्यादा सैनिक होंगे वही जीतेगा। दुश्मन को तो पूरा यकीन था कि उनकी बड़ी सेना विजयनगर की छोटी सी सेना को आसानी से कुचल देगी। तो क्या ये विजयनगर का अंत था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी दुश्मन ने कल्पना तक नहीं की थी। अचानक उनकी सेना के ठीक पीछे से एक जोरदार हमला हुआ। यही तो था कृष्णदेव राय का मास्टर स्ट्रोक। उनका प्लान पूरी तरह से काम कर गया था। दुश्मन अब दो तरफ से घिर चुका था और उनकी पूरी सेना में भगदड़ मच गई। कई घंटों की जबरदस्त लड़ाई चली और आखिरकार नतीजा साफ था। रायचूर का किला अब विजयनगर का था और चारों तरफ महाराज की जय के नारे गूंज रहे थे। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनकी महानता की असली कहानी तो इस जीत के बाद शुरू होती है। अब दुनिया को पता चलने वाला था कि एक सच्चे विजेता का असली मतलब क्या होता है। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज भी उतनी ही अहमियत रखती है। उन्होंने कहा, जीत का मतलब तबाही मचाना नहीं, जीत का मतलब विकास करना होता है। और यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनके राज करने का पूरा तरीका था। देखिए, उस जमाने में रिवाज था कि जीतने वाली सेना हारे हुए शहर को लूट लेती थी। सब यही उम्मीद कर रहे थे। पर कृष्णदेव राय ने कुछ बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने लूटपाट की जगह विकास का रास्ता चुना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नए मंदिर बनवाए, किसानों की मदद के लिए काम किया, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया, ताकि शहर बर्बाद होने की जगह फिर से और बेहतर तरीके से खड़ा हो सके। और उनकी इसी सोच, इसी विजन का नतीजा था विजयनगर का स्वर्ण युग। एक ऐसा दौर जिसके किस्से आज तक सुनाए जाते हैं। उनके राज में विजयनगर न सिर्फ उस इलाके का सबसे अमीर साम्राज्य बना, बल्कि वो कला, साहित्य और व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया। एक ऐसी जगह जहां लोग खुश थे और खुद को सुरक्षित महसूस करते थे।
तो एक बेहतरीन योद्धा होने के साथ साथ एक महान निर्माता भी होना, इन्हीं सब वजहों से इतिहास उन्हें दक्षिण भारत का सबसे महान राजा कहकर याद करता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शायद यही कि असली ताकत सिर्फ जंग जीतने में नहीं है, बल्कि जीत के बाद आप क्या करते हैं उसमें है। क्योंकि असली राजा वही होता है जो ताकत के शिखर पर पहुंचकर भी इंसानियत को न भूले।